माँ के गर्भ में बच्चे पलते हैं। उनका जीवन, उनका खाना पीना, उनका सांस लेना, उनका बोलना, उनका चलना, उनका उठना सब कुछ बच्चे का हो जाता है। इसलिए बच्चे कहते हैं, ऐसे संस्कारी बच्चे, जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को पाल रही है, अगर वो माँ अभी से अपने जीवन में संस्कारों को धारण करने लग जाए तो जन्म लेने के बाद बच्चे को कलयुगी कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा। जो बच्चे जन्म लेंगे वो बच्चे कलयुगी नहीं बल्कि सतयुगी होंगे कि नहीं? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संस्कार, आज शिक्षा खूब दे रहे हैं। शिक्षा और संस्कार ये दो रास्ते हैं। यहाँ पर शिक्षा इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि आज छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपने बच्चे को जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ता है। जब तक पूरा नहीं पढ़ा देगा, ग्रेजुएशन नहीं करा देगा, चाहे जैसे भी पढ़ाना पड़े, पंजाब जा करके, दिल्ली जा करके, 50 किलो क्विंटल का बोरा उठा करके, मेहनत मजदूरी करके, हल जोत करके, खुरपी चला करके, जैसे भी करना पड़े, माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। ये क्या है? ये शिक्षा है। सदगुरु कहते हैं कि ये शिक्षा आप बच्चे को दे रहे हैं तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। क्योंकि शिक्षा बाहरी जीवन के लिए है, लेकिन संस्कार जो है भीतरी जीवन के लिए है, वह आध्यात्मिक जीवन के लिए है। और दोनों चीज का होना बहुत आवश्यक है। केवल शिक्षा हो गई, संस्कार नहीं है तो बच्चे पढ़ते पढ़ते अगर सर्विस नहीं लग रही तो आत्महत्या करना चाहेगा, कहीं कुछ हो गया तो आत्महत्या करना चाहेगा। संस्कार जो है आत्महत्या होने करने से बचाता है। संस्कार गलत रास्ते पर जाने से बचाता है। संस्कार कुसंग में जाने से बचाता है। इसलिए एक शायर में लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं, हाय दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्के से गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। एक चक्के से गाड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, लेकिन खूब पढ़ने और खूब बढ़ने के बाद आप थोड़ा ज्ञानी भी बनिए। बहुत पढ़ा लिखा लोग क्या करता है, पढ़े पढ़े लिखे बच्चे को ही मालूम हो गया कि अमुक मंदिर में जाने से बढ़िया नंबर आ जाता है, तुरंत पहुंच जाता है। नहीं पहुंचता है। पढ़ रहा है, शिक्षा तो है, लेकिन संस्कार जीवन में नहीं है। और उनके जीवन में संस्कार होता माता पिता के द्वारा कि बेटा तुम कर्म करो, तुम मेहनत करो। अगर तुम मोबाइल कोचने, जो समय मोबाइल कोचने में लगाते हो और वही समय तुम पढ़ाई में लगाओगे तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे कि नहीं? आज के बच्चे कहते हैं कि जब तक मोबाइल नहीं होगा तब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट हो गया। पहले का भी जमाना था, बच्चे पढ़ते थे और उनको कोई गणित का सवाल पूछे जाते थे तो वह तुरंत बता दिया जाता, मौखिक बता देते थे। आजकल तो केवल कैलकुलेटर खोजने में घंटा लगा देता है, लगाता है कि नहीं? सदगुरु कहते पहले के भी बच्चे पढ़ते थे और अभी के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे बहाना बनाते हैं कि इंटरनेट के बिना पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा उन बच्चों को भी थोड़ा गौर झांक करके देखो। जो बच्चे कभी विद्यालय नहीं जाते थे लेकिन उस बच्चे को पता था। और ये हमारी शिक्षा नीति को देखिए, जो शिक्षा नीति जीवन में पढ़ाए जाते हैं हम लोग को, गणित में +b का होल स्क्वायर क्या होता है, जीवन में कभी काम नहीं आता है। क्या कभी काम आता है? बताइए। जो बच्चे पढ़ लिख लिया ये +b का होल स्क्वायर क्या आता है, उनको सूत्र पता है, लेकिन जीवन में कभी भी काम नहीं आता। काम क्या आता है? 1 किलो 2 किलो, 100 ग्राम 200 ग्राम, यही काम आता है। 1 से 2 से, यही 1 किलो 2 किलो 1 से करते करते उनका राम नाम सत हो जाता है। लेकिन जो पढ़ता है वो जीवन में कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आप अपने बच्चे को घर में थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी दीजिए। इसी को संस्कार कहते हैं। और व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को रहेगा तो बच्चा कहीं भी रह करके ये समझेगा कि माँ क्या है और पिता क्या है। हमारे देश में कहे जाते हैं, वेद में कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव,
और आज की युवा पीढ़ी कहते हैं कि बम शंकर देवो भव, कहते हैं कि नहीं। एक श्रवण कुमार कवि था जो अपने अंधे माता पिता को कामर बना करके तीर्थ कराते थे, लेकिन आज के श्रवण कुमार इतने नालायक और लपंगा हो गया है कि आज वो प्लास्टिक के डब्बा को तीर्थ करवाता है कि नहीं। आज के श्रवण कुमार प्लास्टिक के डब्बा को सुल्तानगंज में भरता है और वहां से भर के कहाँ जाता है, बाबा धाम जाता है। हमारा संस्कार बिगड़ गया है कि नहीं बिगड़ गया। सदगुरु कहते हैं आप ये संस्कार बिगाड़ने वाले कोई माँ और बाप है, क्योंकि माँ बाप ने वैसे संस्कार दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति के घर में साधु महात्मा को भी मानते हैं और ये जानते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। ये सब जानते हैं कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वही माता पिता क्या करते, छोटे छोटे बच्चे कहेंगे जाओ घर में कोना में गोसा है गोड़ लागो, लेकिन माँ बाप कभी नहीं कहते दादा दादी गोड़ लागो, हम भी लागते तुम भी लागो। कहते हैं बच्चा जीवन भर वही करने उसी में अटक के रह जाता है। सदगुरु कहते जहाँ अटक गए वहां से क्या हो जाता, हमारा भटकन चालू हो जाता है। इसलिए अटकिए कहीं मत, जहाँ अटक गए समझिए वहीं से भटकन चालू है। साधु महात्मा की शरण में लगिए। आज लोग वेद शास्त्र में भी अटक जाते हैं। वेदों शास्त्रों में ग्रंथों में बहुत सारी बातें हैं और सब सूत्र रूप में है, संत अपने अनुसार लिखे हैं, लेकिन हम लोग उनको मान लेते हैं और उन पर मानकर विचार नहीं करते। कभी साहब कहते विचार करो, कभी साहब ये नहीं कहते तुम वेद किताब पुराण को मत मानो। सदगुरु कबीर के ज्ञान जब से मिले हैं तब से हम सब कुछ को मानने लग गए हैं। जब तक सदगुरु कबीर साहब को नहीं कब जानते थे तब तक किसी एक चीज को मानते थे। राम को तो रामे को मानने, कृष्ण का नाम कोई बोल दे तो बाप रे बाप तो खटिया खड़ी हो जाए। और कृष्ण को मानते थे लेकिन राम का नाम कोई बोल दे तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, होता है कि नहीं। सदगुरु देव को मानते हैं, सदगुरु महाराज कोई बोल दे तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और सदगुरु महाराज को मानते हैं तो बड़ा सावधान रहते हैं कहीं देव न निकल जाए, रहते हैं कि नहीं। सदगुरु महाराज को मानते हैं तो वह भी बड़ा सावधान रहता है कि देव न निकल जाए। और कोई सदगुरु देव को मानता है तो वह भी बड़ा सावधान रहता है कहीं महाराज न निकल जाए, कहीं महाराज निकल जाए नरक में चले जाए, कहीं देव निकल जाए नरक में चला जाए। सदगुरु कहते हैं कोई गाली तो नहीं ना है, क्या गाली है। सदगुरु देव सदगुरु महाराज कोई गाली नहीं है, ये एक सबके अपने अपने शब्द देश काल परिस्थिति के अनुसार गढ़ लिए गए हैं। सदगुरु कहते हैं कि पछा पची के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। सदगुरु कहते हैं कि पक्ष और अपक्ष में पढ़ के आज पूरी दुनिया चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सब भूल गए हैं। इसलिए भूलिए मत, अगर आप भूल जाएंगे तो आपके रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पकड़ करके बैठिए मत, आप खोजी बनिए, खोजते रहिए, चलते रहिए। और जो पकड़ करके बैठ जाएगा वो खोजी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। एक बार कुछ लोग 3 मित्र था और बड़ा जब गहरी दोस्ती थी। दशहरा का मेला लगा हुआ था गांव में, आगे आने वाला है। दशहरा का मेला गांव में लगा हुआ था। तीनों मित्र गया मेला देखने। मेला देखने गया तो वहां पर खूब शराब पिया। मेला देखने जब गया सब कुछ छोड़ के कहा रो भाई आज शराबी चला दे। तीनों मिल करके खूब शराब पिया। खूब शराब पीते पीते जब पी करके एकदम डाउन हो गया, चले किधरो तो दिखे कुधरो। जब खूब डाउन हो गया तो उसको याद आएगा घर जाना है। घर जाने के लिए तीनों मित्र घर जब जाना था उनका घर जो है नदी के उस पार, घर नदी के उस पार पड़ता था तो नदी में पानी ज्यादा तो नाव से पार होना पड़ता था। तीनों मित्र आए जो सोचा कि नदी में बहुत पानी है और रात हो गई बहुत। नाविक क्या किया, नाव को खूंटी में बांध करके घर चला गया। रात भर थोड़े रहेगा, नाव को खूंटी में बांध करके घर चला गया।
घर चला गया, तीनों शराब की नशा में शराब पीकर आया, सोचा कि नाव में बैठ करके हम पार हो जाते हैं। तीनों तो बैठ गया, बांस जो होता है क्या बोलते हैं उसको, पतवार। तीनों उस नाव में बैठ करके खूब मार रहा है। कभी एक मार रहा है तो वो थक जाए, दूसरा मारे, दूसरा थक जाए, तीसरा मारे, कभी ये मारे कभी वो मारे, तो उधर जाए उधर से इधर आवे, उधर जाए उधर से उधर आवे, इधर से उधर जाए। यही करते 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 मारते मारते सुबह के 5 बज गए। क्या हो गए? सुबह के 5 बज गए। जब सुबह के 5 बजे तीनों की जब नशा उतरती है, सोचता है मोर भाई रात भर मार रहे हैं, जहाँ घर कहाँ पहुंचे अभी तक। मतलब रात भर पतवार मारते रहे लेकिन घर रात भर में नहीं पहुंच पाया। जब नशा उतर के देखता है, नाव तो उसी खूंटी में बंधी हुई है। पार होगा? नहीं होगा। नाव उसी खूंटी में बंधी हुई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम लोग के पास भी वही खूंटी है। क्या खूंटी है? सदगुरु महाराज तो सदगुरु देव, कोई हरे राम तो हरे कृष्ण, है कि नहीं? कोई ओम नमः भगवते वासुदेव तो कोई कुछ तो कोई कुछ। ये सारे के सारे संप्रदाय है, जिनको जहां जुड़ के रहना हो रहिए। लेकिन ये सोचिए कि शांति आपको मिलेगी आप जब तक साधना करेंगे तब। जब तक साधना नहीं करेंगे तो कोई महात्मा, कोई गुरु बाबा जिनके आप चरण धो करके पीते हैं, वो अभी आपको शांति नहीं दे देगा। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान झूठा नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा कि कबीर दाद पुकारिया, चली चंदन की डार, बांट लगाए ना लगे पुनिका लेता मार। मैं तो चंदन की डार पे पुकार के जा रहा हूँ, एकदम 2 टूक की बात कहते हुए जा रहा हूँ। तो दुनिया में आप जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। आप समय 8:30 हो गया है। कितने बजे तक चलेगा? 9 बजे तक। अब मैं अपनी बात को धीरे धीरे विषयांतर की ओर खत्म करने की ओर ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा था हम लोग अपने जीवन को जो बांध रखे हैं कहीं, उनको वहां से खोलिए, भ्रम से खोलिए, पाखंड से खोलिए, उलझन से खोलिए। हम बहुत बड़े सत्संगी, सत्संग करते करते बहुत समय बीत गया और गाते हैं करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, गाते हैं कि नहीं? ये सत्य भजन भी गाते, लेकिन भरम में जीवन भी पड़ा है कि सत्संगी हो पाए, नहीं हो पाए। हम बच्चे के जन्मदिन पर नामकरण संस्कार करवाते हैं। बच्चे के जब जन्म होता है तो पंडित जो बुला करके उनका क्या नामकरण संस्कार करवाते हैं। पंडित जी को बुलाकर उनकी जन्म कुंडली मिलाते हैं कि नहीं? पंडित जी को बुला करके उनका मतलब सारा का सारा काम काज करवाते हैं कि बच्चे के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं हो। लेकिन बच्चे के जीवन में इतना कष्ट होता है कि बच्चा सोचता है कि कौन पंडित जी आकर हमारा लगन सोधा, पंडित जी कैसा था, वो अभी कपार पीटता है। सदगुरु कहते हैं कि हमारे जीव के जो कर्म है वो जीव के कर्म साथ नहीं छोड़ते हैं। वह कर्म वैसे ही चलते हैं जैसे आप आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे आपकी छाया जा रही है कि नहीं? भगवान बुद्ध ने कहा कि मनोपुगम्मा धम्मा मनोमया मनसा से पदुठे भासोती व करोती व। क्या? मनोपुगम्मा धम्मा मनो से था मनोमया मनसा से पदुठे भासोती व करोती व तत्वनम सुख चक्कम वह तो पदम छाया व अनपायनी। यानी जो मन में सुंदर भाव रख करके कर्म करते हैं उनके पीछे सुख वैसे ही चलते हैं जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है। और मनोपुगम्मा धम्मा मनोमया मनसा से पदुठेन भासोती व करौती व तत्वनम दुख मनवेती व चक्कम वह तो पदम। मतलब दुख जो मन में गलत भाव रख करके जो कर्म करते हैं, जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उनके पीछे दुख वैसे पीछा करते हैं। कैसे? जैसे बैलगाड़ी के पीछे में बैलगाड़ी के चक्का उनके पैर को काटते हैं कि नहीं?
सदगुरु कहते हैं अगर मन में सुंदर भाव रख के कर्म करेंगे तो सुख वैसे पीछा करेगा जैसे छाया चलती है, छाया व अनपायनी। और मन में गलत भाव रख करके अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे पीछे दुख वैसे चलेंगे जैसे बैल के पीछे उनके पैर को चक्के काटते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मन बड़ा समझने की जो चीज है, और मन को हम समझेंगे जब तक बैठ करके ध्यान नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मन के भाव, मन की चाल सबके समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मन को बैठिए, एकांत में बैठिए, अकेले में बैठिए, बैठ नीत एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए। अकेले में बैठिए थोड़ी देर, सब लोग अकेले हो जाइए। घर में रहते रहते, परिवार में रहते रहते बहुत लोग शिकायत करते हैं, बाबा हम तो घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, कैसे हम इतना कर पाएंगे? हो पाएगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं आया था यही मलहरिया सत्संग करने, साल भर हो रहा है, वहां सत्संग करने आया। सुबह के समय में स्तुति प्रार्थना के बाद ऐसे बैठ गए घर में, और लगभग 10-15 मिनट तक ध्यान चला। वहां पर 10-15 बच्चे भी बैठे थे, उसमें 10-15 बच्चे भी बैठे, लेकिन बच्चे एक बार भी चाचू नहीं किया। बच्चे एक बार भी चाचू नहीं किया। 10-15 मिनट तक वैसे के वैसे बैठे रह गए। क्योंकि ये क्या है, अभी मैंने कहा था ना संस्कार की बात, तो यही संस्कार है कि माता पिता जिस कार्य विधि को करते हैं बच्चे उसी कार्य विधि को करने लग जाते हैं। इसलिए अपने मन की बारीकी को समझने के लिए थोड़ी देर बैठिए, अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए। बहुत छात्र जो होते हैं, बहुत स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं, वो कहते हैं हम कितना भी रचते हैं, हम कितना भी याद करते हैं, बस इधर पाठ याद करते हैं, उधर सपाट हो जाता है, उधर सारे के सारे भूल जाते हैं। उन विद्यार्थी को, उन छात्र भी अगर सुबह शाम बैठ करके थोड़ी देर आंख बंद करके, और क्या करेगा, ये श्वास जो आती है और जाती है, इन श्वास के ऊपर अपने मन को टिका करके ध्यान करेगा तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। उनको फिर रटना नहीं पड़ेगा, उनको फिर अपने आप याददाश्त की शक्ति जब बढ़ेगी तो एक बार याद करने के बाद क्या हो जाएगा, तुरंत वो याद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जिस पुस्तक को एक बार उलट के देख लेते थे वो पूरा का पूरा याद हो जाए। ऐसी बात नहीं है। याद करने का मतलब है तो पुस्तक में जो बात लिखी है उसी को हूबहू उतार देना नहीं, यानी कि पुस्तक के विषय वस्तु को, उनके मैटर को एक बार देखे और समझ गए कि ये पुस्तक क्या कहना चाहती है, ये किताब क्या कहना चाहती है। बस उस बात, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी प्रतिभा शक्ति इतनी विशाल थी, वो उनको याद कर लेते थे, उस पुस्तक की बात को हूबहू बता देते थे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से आपका मन कंट्रोल में होगा। और मन, ध्यान जो है मन को कंट्रोल करने के लिए ही है। इसलिए ध्यान के माध्यम से मन को कंट्रोल में करके आप जब अपने भीतर उतरते हैं तो भीतर आपको अनंत शांति मिलती है, भीतर आपको उसी परमात्मा का दर्शन होता है जो परमात्मा हम खोजते हैं, जो कहते हैं ईश्वर, जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ऐसी बात नहीं है, जीवात्मा कभी भी ईश्वर के अंश नहीं होते हैं, क्योंकि दुनिया में दो तत्व है, एक जड़ दूसरा चेतन, और ये दोनों मूल है, और मूल का कहीं भी मूल नहीं होता है, मूल का कभी भी मूल नहीं होता है, मूल अमूल होता है। जड़ भी मूल है और चेतन भी मूल है। जड़ में मिट्टी, पानी, आग, हवा का समुच्चय है। ये पांचों से इस शरीर निर्माण का काम होता है। और जीव जो है वासना वश, पंच विषय की आसक्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की आसक्ति जीव के अंतःकरण में टिके हुए हैं। उन्हीं आसक्ति के वश ये जीव इस शरीर को धारण करके अभी तक खड़ा है। और शुभ और अशुभ कर्म जो है, उन शुभ अशुभ कर्म के माध्यम से यह जीव इस शरीर में रहते रहते सुख और दुख प्राप्त करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि
कि हमें इन विषय को जानना पड़ेगा, हमें इन विषय को समझना पड़ेगा। उन बच्चे को ये शिक्षा दिया जाए, ये ज्ञान दिया जाए कि बाबू अगर तुम 10 साल के हो गए और तुम 20 साल के हो गए, तुम्हारी उम्र 10 साल या 20 साल कम हो गई। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ मत गमाओ, इस जीवन को असावधानी में मत गमाओ। अब इस जीवन को होश पूर्वक जियो। अब यह जीवन धर्म के शरण में जाकर जियो। अब यह जीवन संत महात्मा के शरण में जाकर जियो और वहां जाकर के संत महात्मा से, माता पिता से, बड़े लोगों से आशीर्वाद और प्यार लेकर के इस उम्र को बढ़ाओ। चूंकि बड़े लोगों के चरण में जब झुकते हैं तो कहते हैं कि 4 चीज की प्राप्ति होती है। कितने चीज की? 4 चीज की। नित्य विद्यो सेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, और महाभारत की घटना है, कह के बात को खत्म करता हूं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और युद्ध खूब एकदम कौरव और पांडव पक्ष में खूब घमासान युद्ध चल रहा है। और दुर्योधन चाहता है कि कब 5 पांडव मर जाए, यही चाहता है। लेकिन 5 पांडव ये नहीं चाहता कि कौरव मर जाए। चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन दुर्योधन ये चाहता है कब 5 पांडव मर जाए, लेकिन मर नहीं रहा है। वो मर नहीं रहा है। क्यों? भीष्म की प्रतिज्ञा है कि हम जब तक जीते रहेंगे तब तक इनकी रक्षा करना, चाहे वो उचक्का हो, बेईमान हो, लंगा हो, लफंगा हो। और आज भीष्म जैसा व्यक्ति हमारे समाज में भी है। भीष्म ब्रह्मचारी तो था, बाल ब्रह्मचारी, अपनी शादी को ठुकरा दिया, बाप को शादी करवा दिया, लेकिन वह जाकर के फंस जाता है। क्यों? कहां पर? प्रतिज्ञा कर लेता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। तो वह प्रतिज्ञाबद्ध है, युद्ध को समाप्त होने नहीं दे रहा है। तो दुर्योधन ताना मारता है कि भीष्म पितामह तो पांडव को बचाना चाहते हैं, उनको तो इनके प्रति, पांडव के प्रति इनका मोह है कि ये मर जाएगा तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। तो भीष्म पितामह को गुस्सा उठ गया। उनको गुस्सा उठता, वो संकल्प लेता है कि कल का जो युद्ध होगा उस युद्ध में हम 5 पांडव को समाप्त कर देंगे, 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अब ये बात 5 पांडव की सभा में, जब शिविर में जब आई तो खलबली मच गई। और जो पितामह तो संकल्प ले लिए हैं, और वो जो संकल्प ले रहे हैं उसको पूरा ही कर लेते हैं। कल तो 5 पांडव मर जाएगा। 5 पांडव जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के ऊपर कल असत का विजय प्राप्त हो जाएगा। सत्य घुटने फेंक देगा, सत्य के पक्ष में लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। जानते हैं जिनके साथ में